बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, ईरान के सबसे बड़े इत्तेहादियों में से एक इत्तेहादी ओमान, जिन्होंने अपनाए हॉर्मस का कंट्रोल टेक ओवर करना था, जिनको डोनाल्ड ट्रंप ने चंद दिन पहले धमकी दी थी, आज ओमान पर ड्रोन हमला हुआ है। ओमान में असल में मिना अल फहल टर्मिनल था, यहाँ पर ड्रोन हमला हुआ है और ओमान ने ऑयल लोडिंग ऑपरेशन जो था वो अपना सस्पेंड कर दिया है। अब ये बड़ी अजीबो गरीब सूरत हाल है कि ये जाहिर सी बात है, ये अटैक तो ओमान पर ईरान नहीं कर सकता, क्योंकि ईरान और ओमान इत्तेहादी हैं और दोनों मिलकर अपनाए हॉर्मस को संभाल रहे हैं। ये अटैक कौन कर सकता है? इजराइल कर सकता है? क्या अमेरिका कर सकता है? ईरान इल्जाम लगाता है जैसे उन्होंने कुवैत पर लगाया। लेकिन यहाँ जो सबसे अहम सूरत हाल है, जो समझने वाली है, जो ईरान कह रहा है कि जी वो हमने कुवैत पर अटैक नहीं किया, कुवैत कह रहा है नहीं ईरान ने किया, और अब ये ओमान। छोड़े सारी बात को कि ड्रोन कहां से आया, अमेरिका के डिफेंस सिस्टम क्यों फेल है ओमान के अंदर? यानी ओवरऑल तो चले फेल हैं ही हैं। ये एग्जैक्टली वही सूरत हाल है कि कतर पर जब इसराइल ने अटैक किया तो अमेरिका ने अटैक को नहीं रोका, ओमान पर अटैक हुआ तो उन्होंने अटैक को नहीं रोका। ये ओमान जाहिर सी बात है वो ईरान का इत्तेहादी है और दोनों मिलकर अपनाए हॉर्मस को टेक ओवर कर रहे हैं। तो इस सूरत हाल के अंदर तो आप यहां से अंदाजा कर लेना कि अब ओमान पर अटैक किया किसने है। अब ईरान तो नहीं करेगा, दो ही ताकतें हो सकती हैं, या तो अमेरिका करेगा या फिर इजराइल करेगा, या वो अपनी प्रॉक्सी से करवाएंगे। जो भी अटैक करेगा, ओमान खुद तो करने वाला नहीं है, जहां से भी अटैक होगा, एक बात तो बड़ी क्लियर हो जाती है कि ट्रंप ने धमकी दी थी, उस धमकी के बाद उन्होंने कहा था हम तो ओमान को उड़ा देंगे, और उड़ाने के बाद आज आप देख लें कि ड्रोन हमला हो गया है। अब ट्रंप असल में चोर चाल चल रहा है। वो इस वक्त आप देखें तो गल्फ कंट्रीज में ऑयल टैंकर, जहाज, जेट्स, मिसाइल, तमाम चीजें पहुंच रही हैं और अमेरिका के जहाज फिजा में मौजूद हैं। तो अब आप यहां से अंदाजा कर ले कि सूरत हाल क्या हो सकती है। लेकिन जो सबसे अहम मामला है, सबसे ज्यादा अहम सूरत हाल है, वो तो बिल्कुल ही अजीबो गरीब है। और वहां देखिए, डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि मैं ईरान के सुप्रीम लीडर से मुलाकात करने के लिए तैयार हूं। उससे पूछा गया कि आपने तो उनके बाप को मारा है, आपने उनकी माँ को मारा है, आपने उनके बच्चों को मारा है, तो वो क्या आपसे मुलाकात करेंगे? तो उसने कहा कि जी मुझे पता है कि उसको मेरी जानिब नेगेटिव फीलिंग्स है। उसने कहा देखिए, मैं उसका कोई फेवरेट पर्सन तो हूं नहीं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि वो बड़ा एक अच्छा और सुलझा हुआ इंसान है, वो प्रोफेशनल है और वो बहुत ज़्यादा उसकी अच्छी रेपुटेशन है। तो बहुत ज़्यादा कुछ लोग चीज़ें बुरी कहते हैं, लेकिन मैं उसे मुलाकात करने के लिए तैयार हूँ। अब आप इमेजिन करें ज़रा, ये वो शख्स है जिसको मारने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने और नेतन्याहू ने, इन्होंने आखिरी हदें क्रॉस करी, स्टिल अभी तक कोशिश लगे हुए हैं। और अब डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि जी उसकी रेपुटेशन बड़ी अच्छी है, मैं मुलाकात करने के लिए जा रहा हूँ। ये किसी भी वक्त कुछ भी कर सकते हैं। ओमान इनका इत्तेहादी व अमेरिका के अड्डे हैं और आज ओमान के ऊपर अटैक हो गया है। सबसे पहला सवाल तो ओमान को पूछना चाहिए अमेरिका से कि भाई आपने ड्रोन रोका क्यों नहीं है। यानी अगर चाहे इजराइल ने मारा है या किसी ने मारा है, कहाँ से उड़कर आया है, कैसे ये हुआ है, कौन से खित्ते के अंदर से आया, ये कहाँ से किसने किया है। और देखें, जो अमेरिका का लोकस ड्रोन है वो तो कॉपी है ईरान के ड्रोन की, और उसके बारे में तो पता ही नहीं चल सकता कि वो ड्रोन कहाँ से आया है, कहाँ से उड़ता है, अमेरिका का क्या। यानी ईरान पर वो ड्रोन अटैक करने के लिए जाते हैं, ईरान उसको गिरा देता है। लेकिन ईरान ने कहा जी कुवैत पर, ओमान पर, सऊदी अरब पर और दीगर जगहों पर बहुत सारे ऐसे हमले हुए, वो हमले हमने किए ही नहीं है, वो तो अमेरिका करता। और कई जगहों पर उन्होंने कहा जी हमले होते हैं, हमने किए नहीं है, ये लोग खुद करते हैं। तो यहाँ से आप अंदाजा कर ले कि सूरत हाल इस वक्त किस किस लेवल पर चली गई है। जैसे ही ये मामला हुआ है उसके बाद आप देखें कि एशिया का स्टॉक मार्केट तकरीबन 300 अरब डॉलर आज वाइप आउट हो गया है। कोरिया, जापान, ताइवान, हांगकांग, हर जगह से आप हाल देखिए जरा स्टॉक मार्केट का क्या हुआ पड़ा है। और दुनिया को अगर ये समझ लगती है कि जंग इतनी लंबी है, तो आप जरा जेलेंस्की को देख लें। उसने पुतिन को कहा है कि भाई आओ आमने सामने बैठे और इस खून रेज जंग को खत्म करें, बहुत खून बहा लिया। और जेलेंस्की ने पहली दफा ओपन लेटर लिखा है अब पुतिन को, और इस सूरत हाल में उसको अक्ल आ गई है कि अमेरिका प्रोटेक्शन नहीं कर सकता, ये बात तो तय है, और यूरोप भी अब बचा नहीं सकता। इससे बेहतर है कि हम इलाके सारे के सारे रूस को दे दें, भाई बातचीत करके मसला हल कर ले। क्योंकि अब अमेरिका को यूक्रेन में फिलहाल
वो इंटरेस्ट नजर नहीं आ रहा, क्योंकि वो मांग रहा है असला, वो मांग रहा है मिसाइल। और जब वो मिसाइल मांग रहा है, असला मांग रहा है, तो वो मिडिल ईस्ट में दे या इनको दे। तो अब आप ये सोचे, यूक्रेन सोवियत यूनियन का हिस्सा था और इनका कल्चर पुराना है। अब मसला यहाँ पर ये है कि अब आपको बातचीत करनी पड़ेगी, ये जंगे आप नहीं जीत सकते। अगर जेलेंस्की जो कह रहा था रूस को ये कर दे, ये वही था ना, मैं गल्फ कंट्रीज को कह रहा था मैं ईरान के ड्रोन्स गिराऊंगा। आप लड़ाई को अगर आप समझें तो सारे इलाके, आज 25% इलाका हाथ से निकल गया यूक्रेन का, लोग मारे गए हैं, तबाही हो गई है। तो अब जेलेंस्की को भी अबैंडन कर दिया है सबने, तो बताएं फिर इसके बाद की सूरत हाल क्या रह जाती है। अब सबसे बड़ा चैलेंज ये बना हुआ है कि इन्होंने, देखिए ओमान पर जो अटैक हुआ है उसके बाद तेल की कीमतें अब जाहिर सी बात है ऊपर जा रही हैं, और सबको पता है कि इसके पीछे कौन है। ईरान तो जाहिर सी बात है करने से रहा। ईरान में तो ये हालत हो चुकी है कि अब ईरान के फॉरेन मिनिस्टर कह रहे हैं वो अभी तक स्टिल निशाने पर है। उन्होंने कहा आयतुल्लाह को जब मारने के लिए आए थे तो साथ में मुझे भी मारने के लिए आए थे। वो अलग बात है कि मैं यहाँ पर बच गया था और सूरत हाल डिफरेंट हो गई थी, लेकिन ये मारने के लिए आए थे मुझे। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मामलात क्या है और किस लेवल पर जाकर ये सारी चीज़ें होती हैं। अब ये जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हो रही है, हालात जो पैदा हो रहे हैं, वो तो क्लियरली बता देते हैं कि क्या मामला है। अब सोचें कि ईरान के खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप और क्या काम कर रहा है। तो कहता है जी मैं सुप्रीम लीडर से मिलने को तैयार। एक दफ़ा भी ईरान की जानिब से अभी ये बात नहीं की गई कि भाई आप सुप्रीम लीडर से मुलाकात करें या फलाना करें या जो भी सूरत हाल हो। अब आप ये सोच लें कि आप सोचें कि ईरान पर अमेरिका का अटैक, ये तो जाहिर सी बात है जंग हो सकती है। साथ साथ ट्रंप कह रहा है कि ईरान की जानिब से अमेरिकी फौज पर अगर हमला हुआ ना तो जंग दोबारा छिड़ जाएगी। अब सबसे बड़ा यहाँ जो चैलेंज बना हुआ है कि वो ओमान वाला मामला खराब हो रहा है, और अल्टीमेटली देखिए इन्होंने कहा था हम ओमान पर लगाएंगे पाबंदियां, और ओमान पर पाबंदियां सिर्फ इसलिए लगाएंगे क्योंकि वो अपना हॉर्मस में सेटल करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए उन्होंने अमेरिका को कहा था कि आपने हमारे अड्डे इस्तेमाल नहीं करे। ओमान एक वाहिद वो कंट्री है जिन्होंने अभी तक अमेरिका को अड्डे दिए हैं लेकिन इस्तेमाल नहीं करने दिए ईरान के खिलाफ। वो कहते जी हमने नहीं करने देने, इनको किसी सूरत इस्तेमाल नहीं करने देने। अब गल्फ कंट्रीज के अंदर ये एक सोच पाई जा रही है कि देखें ये बात हो गई है तय, अगर रशिया और यूक्रेन में आपस में मामला तय कर सकते। देखिए यूक्रेन उधर ही रह रहा है, रशिया भी उधर ही, अगर से उन्होंने 25% इलाका ले लिया। इसी तरह गल्फ कंट्रीज ने इधर ही रहना है, वो अजल से इधर ही थे। ईरान अजल से इधर है और रहेगा, और ये भी सारे इधर ही रहेंगे। नहीं अगर किसी ने रहना तो वो अमेरिका ने जाना है, यानी अफगानिस्तान में रहा अमेरिका, नहीं ना रहा तो अमेरिका को जाना ही जाना है यहाँ पर। तो अब जो सूरत हाल हो गई है अमेरिका के लिए वो बहुत बड़ा एक चैलेंज है, और इस चैलेंज को कैसे रिजॉल्व करना है, क्या सूरत हाल होगी, ये तो अब आने वाला वक्त बता देगा, बड़ा क्लियर कर देगा कि चीज़ें किस लेवल पर जाएंगी। लेकिन अमेरिका को एक बात अच्छी तरह समझनी है, और ये बात अमेरिका को बिल्कुल अच्छी तरह समझ आ जाएगी, आने वाले वक्त में भी समझ आ जाएगी कि हमारे पास सिचुएशन इस वक्त बिल्कुल लड़ने की नहीं है, और अगर ये लड़ाई करने की सिचुएशन अमेरिका के पास होती तो आज उसका ये लेवल ना होता। बहरहाल अब अमेरिका के साथ साथ बाकी ताकतों का भी बहुत बड़ा टेस्ट है कि आपको अमेरिका, देखें इजराइल ने अभी इस जंग को फिलहाल रोकने नहीं देना, ये बात आप लोग और हम लोग सब जानते हैं अच्छी तरह। फिलहाल ये जंग अभी रुकती हुई तो आपको नजर नहीं आ रही, लेकिन इसको कंटिन्यू करना भी ट्रंप के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है। जाहिर सी बात है ट्रंप के लिए ये चैलेंज इतना बड़ा बना हुआ है कि इस वक्त अब अगर ओमान ने किसी वजह से इल्ज़ाम लगा दिया इसराइल पर, या उन्होंने अमेरिका से पूछ लिया कि अड्डे तुम्हें दिए तुमने हिफाजत क्यों नहीं की, तो बताएं फिर क्या होगा। और वो जाहिर सी बात है पूछेंगे, जब आप किसी को अड्डे देते हैं तो आप उनको कहते हैं कि आपने साथ हिफाजत भी करनी है, और आप नाकाम हो जाते हैं हिफाजत करने में, तो बताएं फिर बाकी सूरत हाल क्या होगी। अभी अमेरिका को काफ़ी चैलेंजिंग इस वक्त सिनेरियो देखना पड़ रहा है, हालात उनके लिए काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, अपसेट हैं वो लोग। अब ईरान के हवाले से ओमान की या इनकी सबकी जो पोजीशंस हैं वो भी बड़ी अब आपको क्लियर होती नज़र आ रही हैं। अब ईरान ने अगर लेट से कल को ओमान को कह दिया कि भाई हम आपकी हिफाजत के लिए आते हैं, तो फिर क्या होगा। अगर ओमान कह देता है कि ठीक है अमेरिका नहीं करता हिफाजत, हम आते हैं, ड्रोन कहाँ से हो रहा है अटैक, जाहिर सी बात है ओमान पर जब पहले भी हमला हुआ था तो ईरान ने उनको बता दिया था हमने नहीं अटैक किया, ये अमेरिका और इसराइल का काम है। तो अब भी आप ये सोचो अमेरिका इसराइल ने अगर ये कार्रवाई की है तो ये रीजन को मुकम्मल तौर पर एक डीस्टेबलाइज करने वाली सूरत हाल है
कि जिस मुल्क के अंदर अटैक नहीं हो रहा था अब वहां पर भी अटैक, लेकिन वहां पर ऐसे मुंह उठाकर तो कोई ड्रोन नहीं आ सकता ना कि भाई मुंह उठा लिया और आ गया ड्रोन। और वजह भी तो कोई होती है। ईरान ने अभी रिसेंटली कहा कि हमने कुवैत पर हमला नहीं किया, कुवैत ने कहा नहीं इन्होंने किया। उन्होंने कहा जी इसका काम अमेरिका का है और ये इसराइल इसके पीछे। जब हम हमला करते हैं हम दुनिया को बताते हैं, हमने फिलहाल कोई हमला नहीं किया। और ये ताकतें जो इसके पीछे हैं वो पूरे रीजन को खराब करना चाहती, इसीलिए इन सब ने मिलकर ये काम किया है।